जो मेहमान आने वाले थे उनका इंतज़ार करते करते रात के 11 या 12 बज गए, लेकिन वो नहीं आए। लेकिन आज वो आने वाले हैं, तो हमें मेहमान का खुले दिल से इस्तकबाल करना चाहिए और उनकी मेहमान नवाजी में हमें अच्छे अच्छे पकवान पेश करना चाहिए। यही मंगवाए मेहमान के लिए जी। इसराइली चाहिए क्या? इसराइली चाहिए। उधर है, वो रहा उधर 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 उधर। इन बच्चों को देखकर मुझे अपना बचपना याद आ गया और मैं अपने बचपन के दिनों को मिस करने लगा। क्या हुआ, मेहमान चले गए? जी। पैसा मिला तुम्हें? तुम्हें तो मजा आ गया होगा। कितना मिला? अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपका इस्तकबाल है मेरे आज के व्लॉग में। तो कल जो मेहमान आने वाले थे उनका इंतज़ार करते करते रात के 11 या 12 बज गए, लेकिन वो नहीं आए। लेकिन आज वो आने वाले हैं, जिनकी मेहमान नवाजी की तैयारी अम्मी सुबह से कर रही थी। तो चलिए देखते हैं कि अम्मी जान ने लंच में उनके लिए क्या बनाया है। ये है कोफ्ता, माशाल्लाह ये है कोफ्ता जो कि काफ़ी लजीज लग रहा है। और ये है चिकन, और ये है पुलाव, और ये है पापड़। तो हमें मेहमान का खुले दिल से इस्तकबाल करना चाहिए और उनकी मेहमान नवाजी में हमें अच्छे अच्छे पकवान पेश करना चाहिए। लेकिन वो पकवान आप अपनी हैसियत के हिसाब से बनाए। अल्लाह ने आपको जितना नवाजा है उन्हीं में बेहतरीन पकवान बनाकर मेहमान की मेहमान नवाजी की कोशिश करें। ऐसा ना करें कि आप अपने मेहमान को ज़्यादा खुश करने के लिए किसी से उधार लेकर, अपनी हैसियत से ज़्यादा या अपने ऊपर बोझ डालकर, अपने अपने आप को परेशानी में डालकर मेहमान की मेहमान नवाजी करे। बल्कि अल्लाह ने आपको जितना दिया है उनमें बेहतरीन खिलाने की उन्हें कोशिश करे, जिन्हें खाकर उनका दिल खुश हो जाए और वो घर वालों को दुआएं देकर जाए। जिनकी दुआएं अल्लाह कबूल करता है, यानी मेहमानों की दुआएं अल्लाह कबूल कर लेता है। तो जब भी कोई मेहमान आए तो उनका खुले दिल से इस्तकबाल करे और उनकी बेहतरीन मेहमान नवाजी करे। और हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं कि जो मेहमान आता है वो अपना रिस्क खुद लेकर आता है, तो घर वालों को इस पर चूंचिरा नहीं करना चाहिए, बल्कि खुले दिल से मेहमानों का इस्तकबाल करना चाहिए। और हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं कि जो कोई भी मेहमान की खुले दिल से मेहमान नवाजी करता है और जब मेहमान अपने घर से जाते हैं तो घर वालों के वो मेहमान सगीरा गुनाह माफ करवा के चले जाते हैं। तो देख सकते हैं मेहमान की मेहमान नवाजी करने की कितनी बड़ी फजीलत है। और मेहमान घर वालों के लिए रहमतें बरकतें लेकर आता है, तो मेहमानों के आने पर खुश होना चाहिए। लेकिन मेहमानों को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, यानी अगर कोई किसी के घर मेहमान बनकर जाता है तो उन्हें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि उन्हें टाइम पर पहुँचना चाहिए, ताकि घर वालों को भी कोई प्रॉब्लम या परेशानी ना हो। क्या कर रही हो आलिया? बिस्तर सही कर रही, मेहमान आ रहे। यही मंगवाए मेहमान के लिए? जी। इसराइली चाहिए क्या? इसराइली चाहिए। नहीं, ये इजरायली नहीं है, ये इंडियन है। नो थैंक्स ऐप पे मैंने चेक कर लिया है, और वैसे भी गूगल पे मैंने चेक किया है, ये इजरायली नहीं है। सही किया, ये लाए। इजरायली चीज़ों का बिल्कुल बाइकआउट करना चाहिए, समझ गए? जब भी मंगवाओ तो ये फ्रूटी वगैरह, वरना जो भी इंडियन कंपनी है उन चीज़ों को मंगवाना चाहिए। तो आप भी इजरायली चीज़ों का बाइकआउट करें। क्या कह रहे थे, बोलो? देखते हो तुम मेरी वीडियो? देखते हो डेली? इधर छुप जाओ, इधर वो नहीं आएगा। ये देखो, ये इसे तलाश कर रहे हैं इन दोनों को। इधर नहीं है, इधर 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 नहीं मिल रहे, गायब हो गए दोनों, पता नहीं कहाँ चले गए। देखो नीचे, देखो नीचे तो नहीं है, देखो नीचे, देखो नीचे। अब ये नीचे तलाश कर रहे हैं। नहीं मिले, नीचे है, नीचे है, कहाँ है? उस रूम में जाओ जाओ, जब देखो। तो ये ढूंढ नहीं पाया और ये दोनों इधर छुपे हुए हैं। इन बच्चों को देखकर मुझे अपना बचपना याद आ गया और मैं अपने बचपन के दिनों को मिस करने लगा। छोटे बच्चे हर एक चीज को, हर एक मोमेंट को खुलकर जीते हैं, जिससे जीने में उन्हें मजा आता है। जैसे कि ये तलाश रहे, उधर है, वो रहा उधर 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 उधर। मिल गया। तो ये देखिए, ये है बच्चों की खुशियाँ। इन बच्चों को देखकर मुझे भी अपना बचपना याद आ गया। बचपन के दिन भी क्या दिन थे, मगर अब वो लौट कर नहीं आ सकते। बस हम बच्चों को देखकर, बच्चों की एक्टिविटी देखकर, बच्चों की खुशियाँ देखकर हम अपने बचपन के दिनों को बस याद ही कर सकते हैं, मगर अपने बचपन के दिन में लौट नहीं सकते। क्या हुआ, मेहमान चले गए? चले गए 4 बजे। पैसा मिला तुम्हें? बच्चों को यही मजा आ जाता है कि जब कोई मेहमान आते हैं
तो उन्हें कुछ पैसे दे के जाते हैं, तो उन पैसों को देखकर बच्चे खुश हो जाते। तुम्हें तो मज़ा आ गया होगा। कितना मिला? 500। 500। और आलिया को 500। 500। हमारे ज़माने में तो हमें 10-20 रुपए मिल जाते थे, वही था बहुत। जाओ, तुम्हारे तो बल्ले बल्ले हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने मेहमान की अपनी हैसियत के मुताबिक बहुत ही अच्छी मेहमान नवाजी कर दी, जो कि खा पी कर चले गए। तो चलिए अब देखते हैं कि मेहमान हमारे लिए क्या लेकर आए थे। और जो मेहमान आए थे उनमें से एक हमारी नानी लगती है, जो कि उम्रे पर गई हुई थी, जो कि उम्रे से हमारे लिए जमजम का पानी लेकर आई है। और इससे बेहतरीन तोहफ़ा हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जमजम का पानी जो है ये दुनिया का सबसे मुबारक पानी है, ये जन्नती पानी है। जमजम का जो कुआं है, यानी जमजम का जो पानी है, उस कुएं के बारे में हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं कि जमजम का कुआं जन्नती कुएं में से कुआं है, यानी जमजम का कुआं जन्नती कुआं है, और उसके अंदर जो पानी है जन्नती पानी है। और ये वो पानी है जिसके अंदर अल्लाह ने हमारे लिए शिफा रखी है, जो कि बहुत ही मुकद्दस और बाबरकत पानी है। तो पहले मैं इस मुबारक पानी को पीता हूँ, फिर मैं आपको कल के व्लॉग में जमजम की कुछ खासियत और जमजम पानी पीते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ये मैं आपको कल के व्लॉग में बताऊंगा। तो पहले मैं कुछ अपना नॉर्मल पानी लूँगा, क्योंकि इंडिया में जो जमजम का पानी हमारे लिए लेकर आते हैं वो बहुत ही कम मिकदार में ला सकते हैं, और हमारे पास सिर्फ इतना ही है और 1-2 बोतल और है, जिसे हम पूरा साल चलाना चाहेंगे। और पूरा साल चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम अपने घर के नॉर्मल पानी में कुछ जमजम का पानी मिला देंगे, ताकि इसका असर इस पानी में भी हो जाए। तो जमजम का पानी इस पानी में मिलाने से इस पानी की भी कदर और कीमत बढ़ गई, इसकी भी हैसियत बढ़ गई। जो कि पहले नॉर्मल पानी था, अब ये पानी भी जमजम के पानी से पहचाना जाएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि आप जैसे लोगों के साथ रहेंगे, आपकी कदर और कीमत वैसे ही हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमजम का पानी हमेशा खड़े होकर पीना चाहिए, जो कि हमारे नबी की सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह, या मेरे मौला शिफा अता फरमा। चलिए और देखते हैं, और हमारे लिए मेहमान ये मिठाई लेकर आए हैं। चलिए मिठाई खाई जाए। तो मेहमान हमारे लिए ये मिठाई लेकर आए, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो कि बर्फी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।